हमने सरयू के तट पर संकल्प किया था कि भगवान के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाएंगे, और यह देश की जनता ने सवा रुपया देकर, सिर्फ ₹1.25 नहीं, एक ईंट भी दी थी, रामशिला दी थी, और आज उन पैसे के आधार पर मंदिर निर्माण के लिए पत्थर भरने का अधिकांश काम पूरा हुआ है। कल मानो हमें जमीन मिल जाती है तो 1 वर्ष में भव्य मंदिर खड़ा करके, और भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू कर पाए, इतना यह देश के हिंदुओं के सवा रुपयों के आधार पर संपन्न हुआ। राम मंदिर बनेगा कैसे? राम मंदिर बनाने के 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है जिस मुसलमानों ने बेईमानी कर दी, क्योंकि राम जन्मभूमि मुसलमानों का बाप की नहीं है, न उनके पोतों की है, न उनके परदादों की है तो हम हिंदुओं के बाप दादों की। इसलिए राम जन्मभूमि पर अपना दावा करना वह नालायकी है, और ये देश के मुसलमानों ने हम हिंदुओं के साथ यह नालायकी का वर्तन किया। इसलिए लोग कहते हैं कि मुसलमानों से वार्ता करो, नालायक लोगों से वार्ता करें। जिन्होंने मेरे बाप का नाक काटा है उनसे हम वार्ता करेंगे। और 450 वर्षों में 1528 में बाबर ने राम का जन्म स्थान तोड़ा। 450 वर्ष से वो बातचीत के आधार पर किसी देश के मुसलमान ने भव्य मंदिर बनने दिया। तो मुसलमानों से वार्ता करने वाले भी इतने ही नालायक हैं जितने नालायक ये मुसलमान राम जन्मभूमि पर अपना क्लेम करने वाले हैं। इसलिए वार्ता से राम मंदिर बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। 450 वर्षों में नहीं बना तो आज बनेगा? नहीं बनेगा। तो एक रास्ता वार्ता की दुहाई हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर देते हैं, वह हमें मूर्ख बनाने के लिए देते हैं, वार्ता से राम मंदिर न बना है न बनेगा। दूसरा एक रास्ता है, कौन सा? न्यायालय निर्णय करे कि राम की जन्मभूमि, और न्यायालय के पास निर्णय करने के पर्याप्त सबूत, जिनको अंग्रेजी में साइंटिफिक एविडेंसेस कहते हैं, वह सबूत क्या है कि यहां भव्य मंदिर था, बाबर ने तोड़ा, इसलिए हिंदू क्लेम करते हैं कि राम की जन्मभूमि में मंदिर दे दो, और यहां भव्य मंदिर था, तोड़ा, तो जमीन में अवशेष होने चाहिए। इसलिए हाईकोर्ट ने इस प्रकार से डॉक्टर पेशेंट की सोनोग्राफी करके लीवर कैसा है, हार्ट कैसा है तय करता है। ऐसे जमीन में पुराने राम मंदिर की दीवारें हैं, उनको जियो रडार करते हैं, और जियो रडार से हाईकोर्ट ने वो करवाया। और मेरे भाइयों, हमारे शास्त्रों में जो लिखा था कि महाराजा विक्रमादित्य के बनाए हुए 84 खंभे और दीवारें हैं, सब जियो रडार में दिखाई दिया। बात में खुदाई की कि भाई ये रडार झूठ तो नहीं बोल रहा है। खुदाई की तो दीवार दिखाई दी और मंदिर के अवशेष दिखाई दिए, और साइंटिफिक रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि देयर वाज ए टेम्पल, वहां मंदिर था। तो दूसरा रास्ता है, न्यायालय निर्णय दे कि यहां मंदिर था, अर्थात हिंदुओं का स्थान था, हिंदुओं को वापस सौंपा जाए, भव्य राम मंदिर बने। पर भारत के न्यायालय ने 50 वर्ष से ज्यादा, 50 नहीं 60 वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है, निर्णय नहीं दिया है। तो अगले 60 वर्ष में भी न्यायालय निर्णय देंगे, कैसे हम भरोसा करें? तो न्यायालय से भी निश्चित राम मंदिर बनेगा? नहीं बनेगा। और न्यायालय हमारे अनुकूल निर्णय देगा, उसकी क्या गारंटी है? तो तीसरा रास्ता कौन सा? तीसरा रास्ता वह जो सोमनाथ के मंदिर के जीर्णोद्धार के समय भारत के पनौते पुत्र सरदार पटेल ने मार्ग खोला था। और न्यायालय में नहीं गए थे, ये दाढ़ी टोपी वालों की दाढ़ी में हाथ डालने नहीं गए थे, उनको कुर्निश बजाने नहीं गए थे। तो क्या किया था? भारत की कैबिनेट में निर्णय करवाया, ये सोमनाथ हिंदुओं का है, भव्य मंदिर बने। और जवाहरलाल नेहरू की ऐसी तैसी करके बिहार के पनौते पुत्र पंडित राजेंद्र बाबू और सरदार पटेल ने मिलकर सोमनाथ का भव्य मंदिर बना डाला।
यदि सरदार पटेल और पंडित राजेंद्र बाबू केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय करके सोमनाथ का भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार कर सकते हैं, तो भारत की संसद यह राम की जन्मभूमि है, हिंदुओं को सौंपी जाए, ऐसा निर्णय क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए तीसरा रास्ता, भारत के संसद में कानून बनाओ, तो मंदिर ही बनेगा, मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए संतों की, विश्व हिंदू परिषद की एक ही मांग है कि आपकी यदि राम में श्रद्धा है, आपके शरीर में यदि राम का रक्त बह रहा है, कोई अल्लाउद्दीन खिलजी का रक्त तुम्हारी धमनियों में नहीं बह रहा है, तो भारत की संसद में कानून बनाकर उनको राम जन्मभूमि घोषित करो। किसी हिंदू को पूछा जाए कि 5000 वर्ष पहले के आपके एक पुरखों का नाम बता सकते हैं, तो शायद भारत का बच्चा भी कहेगा कि 5000 वर्ष पहले के एक नहीं, मैं 5 मेरे पुरखों का नाम बता सकता हूं। 5000 वर्ष पहले यह धरती पर कृष्ण भी आए थे, 5000 वर्ष पहले यह धरती पर भीष्म भी थे, कर्ण भी थे, धर्मराजा भी थे, दुर्वास ऋषि भी थे। पूछा जाए कि लाखों वर्ष पहले के पुरखों का नाम कोई हिंदू बता सकता है, तो भारत का बच्चा बच्चा कहेगा कि 17 लाख वर्ष पहले यह धरती पर हमारे पुरखे राम पधारे थे। इसलिए यहां जो हम बंधु बैठे हैं, उनकी धमनियों में, उनके रक्त में, उनके शरीर में सिर्फ सैकड़ों वर्षों का नहीं, सिर्फ सहस्त्र वर्षों का नहीं, हमारे रक्त में करोड़ों वर्षों का हमारा पुरखों का रक्त बह रहा है। करोड़ों वर्षों से यही भूमि में हमारे पुरखे जीते आए। यहां पर कभी हमारे पुरखों ने वेदों का गान गाया, यहीं पर हमारे ऋषि मनीषियों ने उपनिषदों के पाठ भी पढ़े। दुनिया में हम ही लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपना चिंतन, अपनी सोच, अपना विचार अपने लोगों तक सीमित नहीं रखा। दुनिया में बहुत लोग हैं, वह ब्रदरहुड की, भाईचारा की बात करते हैं तो अपने मजहब के लोगों तक सीमित उनकी बात रहती है। मेरे भगवान को मानते हैं वह मुमीन हैं, मुमीन ही मेरा भाई है। मेरे भगवान को मानता है वह बिलीवर ही मेरा भाई है। हिंदू ने कभी यह नहीं कहा कि मेरे भगवान को मानता है वही मेरा भाई है। हमने कहा कि दुनिया के सभी लोग हमारे भाई हैं। पूरी मानव जाति को हमने परिवार माना, सिर्फ मानव जाति को हमने परिवार नहीं माना। हमने मानव जाति के अलावा भी सब जगह डिविनिटी देवताओं के दर्शन किए। हम हिमालय की पूजा क्यों करते हैं? हिमालय में तो पत्थर है मेरे भाइयों, वह तो एक पहाड़ है, वहां तो वृक्ष है। हम हिमालय की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारी नजरों में हिमालय स्वयं देवता है। हमने पत्थरों में देवता देखे, हमने पहाड़ों में देवता देखे। हम नदियों को पवित्र क्यों मानते हैं? अभी गंगा, यमुना, सरस्वती के तट पर अर्धकुंभ पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ है। हम गंगा को पवित्र क्यों मानते हैं? यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी को पवित्र क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी नजरों में यह सिर्फ नदी नहीं है, हमारी नजरों में यह हमारी माता भगवती है। हम पेड़ की पूजा क्यों करते हैं? हम पीपल की पूजा करते हैं, वटवृक्ष की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं, क्योंकि हम वटवृक्ष में, तुलसी में, पीपल में भगवत का दर्शन करते हैं।
हम गाय की पूजा करते हैं। गाय तो पशु है, एनिमल है। हमारी नजरों में गाय एनिमल नहीं है, हमारी नजरों में गाय हमारी माता है। इसलिए हम वो हिंदू हैं जिनकी मानवता की बात, जिनकी डिविनिटी की बात, जिनकी देवताओं की बात अपने भगवान तक सीमित नहीं है। दुनिया में जो भी दिखाई देता है उन सभी में भगवान का दर्शन करने वाला ही हिंदू है। इसलिए देखो, हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में मैंने 17 लाख वर्ष पहले रामचंद्र जी का वर्णन किया, 5000 वर्ष पहले कृष्ण जी का वर्णन किया। हमारे लाखों हजारों वर्षों के इतिहास में हमने जाकर किसी के गांव जलाए हैं क्या? मुझे बताओ, हमने जाकर दुनिया में किसी के धर्मस्थान गिराए हैं क्या? क्या हमने जाकर किसी की बहन बेटियों को उठाकर बेचने का काम किया है? क्या हमने दुनिया को जाकर पदाक्रांत करके दुनिया में अपना शासन करने का प्रयास किया है क्या? जी, दुनिया में सब जगह भगवान है, सब भगवान के बेटे हैं, मैं किसको मारूंगा? सब भगवान के बेटे हैं, मैं किसका घर लूटूंगा? सभी भगवान के बेटे हैं, मैं किसका गांव जलाऊंगा? ऐसे जिनका महान उदात्त चिंतन रहा, वह हिंदू युगों युगों से अपने मातृभूमि में रहता आया। यहां रहने वाले, यहां एकत्रित होने वाले दक्षिण भारत के मैसूर के मेरे भाइयों, हमारी मातृभूमि की सीमा क्या है, वह सीमा भी हमारे स्मरण में रहनी चाहिए। युगों युगों से हमने उत्तर में हिमालय की पूर्व और पश्चिम में जाने वाली गिरि श्रृंखलाएं, पूर्व में हिमालय जाता है थाईलैंड तक, मानी ब्रह्मदेश तक हिंदू राष्ट्र था। पश्चिम में हिमालय जाता है ईरान तक, आज के अफगानिस्तान तक हिंदू राष्ट्र था। हिमालय के दक्षिण में और हिंदू महासागर तक फैला हुआ यह भूभाग वेद काल से हमारी मातृभूमि रही है। यही हमारी मातृभूमि में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। दुनिया में जब इस्लाम नहीं था तब अरबस्तान में भी शिव मंदिर थे। अरबस्तान में शिव मंदिर थे, अरबस्तान में श्रीशैलम है, अरबस्तान में रामेश्वर है, अरबस्तान में काशी विश्वनाथ है? नहीं है, क्योंकि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग यह हमारी भौगोलिक सीमा में थे। यही भौगोलिक सीमा में जिन नदियों को हमने पवित्र माना, किस नदियों को हमने पवित्र माना? हमने गंगा को, यमुना को, कृष्णा को, गंगा को, गोदावरी को, नर्मदा को, ब्रह्मपुत्र को हमने पवित्र माना। इनमें से कौन सी नदी ये भूभाग के बाहर है? हमने जिनको हमारा तीर्थ माना, उज्जैन को तीर्थ माना, अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, हरिद्वार को, रामेश्वर को हमने अपना तीर्थ माना, उनमें से कौन सा तीर्थ इस भूभाग के बाहर है? इतना विराट भूभाग अफगानिस्तान से लेकर ब्रह्मदेश तक फैला हुआ, वह युगों युगों से, वेद काल से हमारी मातृभूमि थी। यह मातृभूमि में पूरी मानवता को भगवान के वंशज मानकर हम जीते आए। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, हमने सपने में नहीं सोचा था कि कोई दरिंदा आकर हमारे घर लूटेगा, कोई पागल कुत्ता आकर हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाएगा, कोई गजनी की औलाद आकर हमारे भगवान सोमनाथ का मंदिर तोड़ने का साहस करेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा घर इसलिए लूटा जाएगा कि मैं हिंदू हूं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गांव इसलिए जला दिए जाएंगे कि हिंदुओं के गांव हैं, और हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे मंदिर इसलिए जमींदोज कर दिए जाएंगे कि मंदिर हिंदुओं के हैं। यहां तक हुआ कि चित्तौड़ दुर्ग में हमारी धर्म की रक्षा करने के लिए हमारी एक नहीं 33,000 माताओं को अग्नि स्नान करना पड़ा। खाना बनाते समय अंगुली में आग लग जाती है, 5 दिन तक हम सो नहीं सकते हैं।
चित्तौड़ दुर्ग में हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए, शील की रक्षा करने के लिए, सतीत्व की रक्षा करने के लिए, परंपरा की रक्षा करने के लिए हमारी एक नहीं 33,000 माताओं को खिलजी से बचने के लिए, अग्नि संस्कार करने के लिए मजबूर हुआ था। हमने नहीं सोचा था कि धर्म की रक्षा करने के लिए हमारी माताओं को अग्निस्नान करके मजबूर होना पड़ेगा। हमने नहीं सोचा था कि हमारी पुण्य सलीला मातृभूमि, जहां हमारे पुरखों ने वेदों के गान गाए, जहां की भूमि हमारे यज्ञ से पवित्र हुई है, जहां के मंदिरों में हर हर महादेव के नारे वेद काल से चलते रहे हैं, वह हमारी मातृभूमि को कोई तोड़ेगा, हमारी मातृभूमि का कोई टुकड़ा करेगा। हमारी मातृभूमि के टुकड़े के समय लाखों लोगों की इसलिए कत्ल होगी कि वह हिंदू था। इतिहास में यह सब हमारे साथ हुआ। हमारा घर भी लूटा गया, गांव भी जलाए गए, मंदिर भी तोड़ा गया, देश के भी टुकड़े किए गए और हमारी बहन बेटियों को उठाकर ईरान अरबस्तान में बेचने का पाप भी इतिहास में दरिंदों ने किया। आज क्या वह परिस्थिति पलटी है? आज भी नहीं पलटी है भाई। उनके नाम बदले हैं,